शौक तो मुझे बचपन से ही था, चाइल्डहुड से ही मैं ड्राइंग वगैरह करती थी। शौक तो मेरा था ही, कलर्स और इस तरह मुझे चीज़ें पसंद थी, लेकिन मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था कि मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी आर्ट को इस तरह। ये ज़बरदस्ती से मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता वो दिल से। खैर अच्छा लगता है, पहले तो अच्छा नहीं लगता था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये मेडिकल में जाए। मतलब अगर मुझे कुछ होता था ना प्रॉब्लम कलर्स का कि मैं क्या करूँ इस, तो मैं अक्सर मम्मा से पूछती थी। बकर की सरजमीन ने हमेशा ऐसे ही हीरो को उगला है कि जिनकी चमक से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उसामा खान ऑफिशियल। मैं हूं मोहम्मद उसामा हैदर। आज देखते हैं, आज आपकी आवाज़ प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसी होनहार तालबा के साथ मौजूद हैं जिनके लिए ये कहना बिल्कुल बजाना होगा कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। कोविड-19 ने जहां दुनिया भर के हालात तब्दील किए, वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो FSC में प्री मेडिकल साइंस पढ़ते पढ़ते इस वक्त जो है वो फ़ाइन आर्ट्स की जानिब आ गए हैं। मेरी जो मुराद है वो है मुक़द्दस नदीम मुग़ल, जो कि बखर के एक मारूफ़ कारोबारी शख्सियत नदीम मुग़ल की साहबजादी हैं। ये जो है इससे पहले जो है FSC की स्टूडेंट थी और FSC जो है इन्होंने बहुत ही आला नंबरों के साथ जो है वो पास की, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इनका इरादा जो है वो बन चुका था एंट्री टेस्ट देकर एक डॉक्टर बनने का। लेकिन क्या किया जाए इस कोविड-19 का जिसने हर चीज़ दुनिया की तहस नहस कर दी। मुक़द्दस नदीम से ही पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुक़द्दस, FSC साइंस, खुश्क मज़ामीन, कहाँ ये फ़ाइन आर्ट्स, रंगों की दुनिया, हर तरफ जो है वो एक नए तस्खीर करने के जो है वो होते हैं, तो कैसे आ गई तब्दीली? शौक तो मुझे बचपन से ही था, चाइल्डहुड से ही मैं ड्राइंग वगैरह करती थी। मैंने 2010 और 11 में चीफ़ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, आर्ट प्रोग्राम्स, उनमें भी पार्टिसिपेट किया था। कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन भी सिक्योर की थी। तब से मुझे शौक़ था, स्कूल से, यानी कि 4th क्लास से ही मुझे ड्राइंग का शौक़ था, मैं करती रहती थी इस तरह। तो मैंने कैनवस पे नहीं कभी ट्राई किया था, कैलीग्राफी नहीं की थी कभी, इवन कि मैंने कभी पेंसिल से पेज पे भी नहीं लिखा था कुछ इस तरह कैलीग्राफी का। तो बस ये अभी कोविड-19 में फ्री थी तो मैंने कैनवस पे कैलीग्राफी की, तो वो बहुत अच्छी हो गई, सबको बहुत पसंद आई। तो FSC से एकदम फ़ाइन आर्ट्स और फिर फ़ाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट में भी पोजीशन ले लेना और अच्छे नंबरों से दाखिला हो जाना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शौक़ तो मेरा था ही, कलर्स और इस तरह मुझे चीज़ें पसंद थी, लेकिन मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था कि मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी आर्ट को इस तरह। लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा, अभी भी काम वगैरह करती हूँ, असाइनमेंट्स, तो मज़ा आता है बहुत। तो क्या क्या कौन कौन से रंग यूज़ कर रही हैं, कौन कौन से टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं? कैनवस के अलावा वाटर कलर है और एक्रेलिक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो ज़रा बताइए कौन कौन से बोर्ड के अंदर जो है पेंटिंग? हाँ जी, अभी तो मैंने, क्योंकि अभी तो मेरी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन ही तो हो रही हैं वैसे, लेकिन बाकायदा मैंने यूनिवर्सिटी जाके अभी कुछ नहीं सीखा, खुद ही यानी कि मैं ऐसे कर लेती हूँ। यानी कि मैंने कैनवस पे जो ट्राई किए, पोस्टर कलर भी किए, एक्रेलिक्स भी किए, ऑयल कलर्स भी किए। उसके अलावा मैंने एक दफ़ा ग्लास पेंट भी यूज़ किए थे, वो तो शीशे पे होते हैं इस तरह, तो कल इस तरह वाटर कलर भी। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप जो आपको देख रहे हैं लेकिन अपने मज़ामीन से जो है वो उन्हें पसंद नहीं है, तो आप क्या उन्हें कहेंगी स्टूडेंट को जो देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती से मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता वो दिल से। यानी कि मैं यही सोची थी कि अगर मेरा हो जाता, मैं मेडिकल की किसी भी फील्ड में लेती, तो 5 साल मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैं एक चीज़ को रट्टा भी एक हद तक लगा सकती हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट बुक्स और इस तरह वो नहीं पढ़ सकती। जितना मैं ये अच्छा पढ़ सकती हूँ कि जहाँ मेरा इंटरेस्ट है मैं वो करूँगी। तो मैं यही कहती हूँ, आप देखें यानी कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है आप उसको प्रेफरेंस दें। उसको ख्वाहिश दें। बहुत शुक्रिया मुक़द्दस, आपने हमें टाइम दिया। मुक़द्दस नदीम के वालिद जो है नदीम मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, कैसा लगता है जब माशाल्लाह बच्ची की, ये बेटी की इस तरह पेंटिंग्स देखते हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं कि ये आपकी बेटी ने दिया, और फिर माशाल्लाह पोजीशन होल्डर बेटी और एकदम फील्ड भी चेंज कर गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब तो खैर अच्छा लगता है, पहले तो अच्छा नहीं लगता था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये मेडिकल में जाए, तो इसकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं एयर फोर्स में जाना चाहती हूँ, लेकिन ये एयर फोर्स में ना जा सकी, मेडिकल में से शौक़ नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि ये इस काम में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, तो फिर आपको भी पता ही है, आप भी इस बात के गवाह हैं। और नवीद यूनुस भाई ने मुझे कहा कि यार बेटी को जो है ना उस लाइन पे भेजो जिस लाइन पे वो जाना चाहती है। तो मैं इसमें क्रेडिट नवीद यूनुस को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, और मुक़द्दस को तो फिर है ही है मुक़द्दस के लिए। तो मुक़द्दस की वालदा भी ने भी झिड़का तो नहीं था? मुक़द्दस वालदा ने भी तो नहीं झिड़का था?
نہیں مطلب اگر مجھے کچھ ہوتا تھا نا پرابلم کلرز کا کہ میں کیا کروں کس، تو میں اکثر مما سے پوچھتی تھی کیونکہ مما کو بتا یعنی کہ مما کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تھی. بالکل مما کی بہت زیادہ. چل ندیم بھائی آخر میں بیٹے کے لیے کوئی خاص بات کی تو میڈیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی جو میڈیا کے سامنے بیٹی کو کچھ خاص بات کہنا چاہیے؟ بس بیٹی کو تو کہتے ہی رہتے ہیں آپ، بیٹی کو کیا کہنا ہے، بیٹی ہیں تو پھر بیٹی ہی ہوتی ہیں. سب سے اچھی بات کہ بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی خواہش کا جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ احترام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. مقدس ندیم مغل جیسی بیٹیاں بلا شبہ ہمارے معاشرے کا وہ جھومر ہیں جن سے والدین کا سر جو ہے وہ ہمیشہ سے فخر سے بلند رہتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ہر بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کا اور اپنے بھائی کا مان ہوتی ہے، اور ان کے اوپر بجا طور پر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے. اور بکر کی سرزمین نے ہمیشہ ایسے ہی ہیروں کو اگلا ہے کہ جن کی چمک سے پورا زمانہ جو ہے وہ روشن رہا ہے. اینڈ میں آپ سے اجازت چاہے کہ اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو ان کی خواہشات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے دیں تاکہ وہ اس معاشرے میں کھلکھلا کے آ سکے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے محمد اسامہ حیدر کو، اور دیکھتے رہیے اسامہ خان آفیشیل، کیونکہ ہم ہیں آپ کی آواز.